हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सबके दाता राम। यह कहानी बादशाह अकबर से जुड़ी हुई है। इस प्रेरणादायी कहानी को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनें। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी इस प्रकार है कि एक बार की बात है, बादशाह अकबर कहीं जंगल में शिकार के लिए गए। साथ में बहुत आदमी थे, पर देवयोग से जंगल में अकेले भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुँच और उस खेत के मालिक से कहा, भैया मुझे भूख और प्यास लगी है, तुम कुछ खाने पीने को दे दो, मैं राज्य का आदमी हूँ। उसने कहा, ठीक है, आप हमारे तो मालिक ही हो। यह कहकर उसने भोजन करा दिया। खेत में गन्ना थी, उसने गन्ना का रस पिलाया। आराम करने के लिए खटिया बिछा दी। इससे बादशाह बहुत खुश हुआ। उसको ऐसा लगा कि ऐसा बढ़िया शरबत मैंने कभी नहीं पिया। जंगल में रोटी भी बड़ी मीठी लगती है, फिर जिससे भूख भी लगी हुई हो। जब बादशाह वापस जाने लगा तो उस किसान से कहा, कभी तुम्हारे काम पर जाए तो दिल्ली आ जाना। मेरा नाम अकबर है, किसी से मेरा नाम पूछ लेना। और फिर कहा, कलम दवात कागज़ ला, तुझे कुछ लिख देता हूँ। खेत में न कलम है, न दवात है, न कागज़ है। खेत में रहने वाला बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं। फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा था, वह सामने रख दिया और वह कोयला ले आया। बादशाह ने घड़े की ठीकरी से भीतर में लिख दिया। वह बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर ने कहा, मेरे से जब मिलने आना तब इसको साथ लेकर आना। उसने कहा, ठीक है। उसने उस लिखे हुए घड़े के टुकड़े को रख दिया। कई वर्षों तक वह वैसे ही पड़ा रहा। जब अकाल पड़ा और अनाज कुछ नहीं हुआ, तब बड़ी तंगी आ गई। अपने लिए अन्न और गायों भैंसों के लिए घास तक नहीं रहा, दोनों के लिए पानी नहीं रहा। तब उसकी पत्नी ने कहा, राज्य का एक आदमी आया था ना, उसने कहा था कि आवश्यकता पड़े तब दिल्ली आ जाना, उसके पास जाओ तो सही। स्त्री ने बार बार कहा तो ठिकरा लेकर वह वहाँ से चला। दिल्ली में पहुँचा तो लोगों से पूछा, अकबरिये का घर कौन सा है। अकबर का नाम सुनकर किसी ने बता दिया। खास महल के दरवाजे पर जाकर पूछने लगा, अकबरिये का घर यही है क्या। द्वारपालों ने डांटकर कहा, कैसे बोलता है, ढंग से बोला कर। वह तो अपनी भाषा में सीधा बोला और उसने ठिकरी दिखाकर कहा, जाकर कह दो एक आदमी आपसे मिलने आया है। द्वारपाल चकरा गया कि बादशाह स्वयं इस पर दस्तखत किए हैं। उसने जाकर कहा, महाराज, एक ग्रामीण आदमी है, असभ्यता से बोलता है, बोलने का भी होश नहीं है, वह आपसे मिलना चाहता है। उसे बुलाया। बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसने देखकर कहा, ओ अकबरिये, तू तो बहुत ऊंचा बैठा है। बादशाह ने कहा, आओ भाई बैठो। उसे बैठाया और कहा, तू थोड़ी देर बैठ जा, मेरे नमाज का समय हो गया है, इसलिए मैं नमाज पढ़ लूँ। अब किसान देखता है कि उसने कपड़ा बिछाया है और वह उस पर उठता है, बैठता है। अकबर ने जब नमाज पढ़ ली और आकर बैठा तो उस किसान ने पूछा, यह क्या कर रहे थे। बादशाह ने जवाब दिया, परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान ने कहा, मैं तो समझा नहीं। तो कहा, ईश्वर है ना, यानी उस परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। कितनी बार करते हो। 5 बार। 5 बार उठते बैठते हो क्यों। जिसने इतना दे रखा है उसकी हाजिरी भरता हूँ। तब इस किसान ने कहा, मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता हूँ, फिर भी सब दे रखा है और दे रहा है, तुम्हें 5 बार करनी पड़ती है। अच्छी बात, जय राम जी की, अब जाता हूँ। ऐसा कहकर जाने लगा तो पूछा कि क्यों आया था। तब किसान ने कहा, मेरी स्त्री ने कह दिया था कि तुम दिल्ली जाओ, तब आया और यहाँ तुमको देखा। तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो। जब आपको परमात्मा से मिला तो अब आपसे मैं क्या लूँ। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है तो भी वह परमात्मा मुझे देता है। अब तेरे से क्या लेना है। तब अकबर ने कहा, अरे भैया, तुझे जो चाहिए सो ले लो,
तब किसान ने कहा, नहीं, इतनी मेहनत से तुम्हें मिली हुई चीज़ मैं मुफ्त में कैसे ले लूं? ऐसे कहकर अपने घर चला आया। स्त्री ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अपने प्रभु को याद करो, जो सबका मालिक है वही सबको देता है। वह हमारा, उनका, सबका मालिक है। उसमें कोई पक्षपात नहीं है। वह सबका है तो हमारा भी है। अब अपने उस राजे के आदमी से क्या मांगे जो कि स्वयं भी मांगता है। इसलिए भगवान का भरोसा रखो, उनका नाम लो। कोई चोर मिलकर चोरी करने गए। बाहर उस किसान का घर था। उसके पास वे चोर छिपकर रहे। उस घर में वे दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। स्त्री अपने पति से बोली, दिल्ली गए और कुछ लाए नहीं? तो उसने कहा, क्या लाएं, हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ कमाते। इस पर पति ने उत्तर दिया, अब तो भगवान देंगे तब ही लेंगे। भगवान पर ही हमने छोड़ दिया है। भगवान पर छोड़ दिया तो कुछ काम धंधा तो करो। उसने कहा, काम धंधा किए बिना भी धन मिलता है, पर मैं लेता नहीं हूँ। ठाकुर जी की मर्जी होगी तो घर बैठे भेज देंगे। इस प्रकार स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे। उसने अपनी स्त्री को धीरज बंधाते हुए कहा, अब वर्षा हो गई है, खेती करेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। भगवान के देने के तरीके बहुत है, छप्पर फाड़ के देते हैं। उसने कहा, सुन, आज की ही बात बताऊं। मैं नदी किनारे गया, नदी में बाढ़ आ गई, पानी बहुत बढ़ गया, जिससे किनारा कट गया। वहाँ शौच जाकर हाथ धोने लगा तो मेरे को दिखा वहाँ कोई बर्तन है। ऊपर से रेत निकल गई थी और ढक्कन किया हुआ एक चूरू पड़ा था। उसको मैंने खोलकर देखा तो उसमें सोना चांदी असरफियाँ भरी हुई थी, बहुत धन था। मैंने विचार किया कि अपने तो यह लेना नहीं है, ठाकुर जी को स्वयं भेजेंगे तब लेंगे, पता नहीं यह किसका है। इसलिए ढक्कन लगाकर मैं वापस आ गया। स्त्री ने पूछा कि वह कहाँ पर, कौन सी जगह है? तब उसने सब बता दिया कि ऐसे वहाँ एक जाल की वृक्ष है, उसके पास में है। चोर इनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह किसान तो पागल है, अपने तो वही चलो और कहीं चोरी करेंगे तो कहीं पकड़े जाएंगे, धन वहाँ मिल ही जाएगा। वे वहीं गए जहाँ किसान ने हाथ धोए थे। ढक्कन ढकते समय उस किसान से कुछ भूल हो गई थी, ढक्कन कुछ खुला रह गया था। उसके जाने के बाद एक सांप आकर उस बर्तन के भीतर बैठ गया। ज्यों ही चोरों ने उसका ढक्कन खोला कि सांप ने फुंकार मारी। उन्होंने जोर से ढक्कन बंद कर दिया। अब चोरों ने विचार किया कि उस किसान ने हमको देख लिया होगा, हमें मारने के लिए ही उसने यह सब बात कही थी। इस चरु में न जाने कितने जहरीले सांप बिच्छू भरे हैं, इस चरु को उसके घर में ही गिरा दो, जिससे ये सांप बिच्छू उनको काट कर मार देंगे। अब इस चरु को बांधकर उसी किसान के घर पर ले गए। वे दोनों सो गए थे। उन चोरों ने छप्पर फाड़ कर चोरू उल्टा कर दिया, जिससे सारा माल घर में गिर गया और स्वयं आप भाग गए। ऊपर से पहले सांप गिरा, उस पर सोने के सामान सहित वह चोरू गिरा। इससे सांप तो वहीं दबकर मर गया। इस प्रकार भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। सवेरे जब दोनों जगे और घर में देखा तो धन का ढेर लगा हुआ था। अब किसान किसी से क्यों मांगे? भगवान किस तरह से देते हैं इसका पता ही नहीं लगता। जो भगवान का भरोसा रखता है वह कभी भी खाली नहीं जाता। भूखा रह सकता है, नंगा रह सकता है, लोगों में अपमान हो सकता है, परंतु मन में कभी दुख नहीं हो सकता। जो भगवान पर पूरा भरोसा रखता है वह हर हालत में खुश रहता है। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।